हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। यहाँ पे मैं एक अच्छा सा तरीका बताऊंगी जिससे आपको कुछ पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं है, ना कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने की जरूरत है। यही फॉर्मेट आप यूज करोगे हर एक ऑर्गेनिक के फिजिकल प्रॉपर्टीज के टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज के केस में। ठीक है, बस ये फॉर्मेट कर लो और इस फॉर्मेट को सभी जगह पे आप यूज कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सी, यहाँ पे आप देखो, पहले आपको लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। देखो, बुक में तो पैराग्राफ के फॉर्म में है, वो याद रखना भी डिफिकल्ट होता है। हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। कैसे सॉर्ट करेंगे? देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके से होता है। अब देखो, फिजिकल स्टेट में पहले लिखना है यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से एरो करना है। जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मतलब C1 to C7 तक लोअर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन नंबर 1 to कार्बन नंबर 7। ये क्या होते हैं? गैसियस इन स्टेट, गैसियस स्टेट। अप टू C18, अप टू C18 मतलब C8 से C18 तक जो होती है वो कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स, लिक्विड्स। अब ये ऐसा क्यों है और ये हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है? क्यों? जब कार्बन का नंबर कम होगा तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब वो एक दूसरे से दूर दूर है। अट्रैक्शन कम है तो दूर दूर है, तो वो गैसियस इन स्टेट होगा। जब वो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे तो पास पास आएंगे, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा और वैसे ही वो गैसियस स्टेट का कंपाउंड जो है वो लिक्विड में आएगा। और जैसे जैसे और नंबर ऑफ कार्बन एटम पास में आएंगे तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट देखते हैं हायर मेंबर्स, हायर मेंबर्स मतलब C18 के बाद में जो भी आएंगे, दीज आर कलरलेस सॉलिड्स, कलरलेस सॉलिड्स। देखो, ये पूरा पैराग्राफ में दिया था, कितना अच्छे से हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा। अब नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट के बाद यहाँ पे सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी दो तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे, H2O वाटर में सोल्यूबल एंड इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये जो है हेलो अल्केन, दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। क्यों? ये पोलर है फिर भी पानी में सोल्यूबल नहीं है। हम बोलते हैं ना लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब RX है तो R के ऊपर प्लस चार्ज है, X के ऊपर माइनस चार्ज है, ऐसे लिखते हैं ना हम। RX, R यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है बच्चों, मतलब ये पोलर है। फिर ये पानी में सोल्यूबल क्यों नहीं है? पानी में सोल्यूबल होने के लिए और एक फैक्टर की जरूरत होती है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो वो यहाँ पे नहीं हो पाता और उसकी वजह से ये पानी में क्या है? इनसोल्यूबल। रीजन इज हेलो अल्केन्स शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो पानी में सोल्यूबल नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप एनहेक्सेन लिख सकते हो, ईथर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे मैं लिखती हूँ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मतलब जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पे मैंने लिखा CH3, यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे CH3 आए हैं, तो इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सेकंड वाले का, क्योंकि इसका मोलर मास क्या है? ज्यादा है और इसका क्या है? कम है। ये तो एक एग्जांपल हमने लिया। और कैसे समझ सकते हैं?
यहाँ पे एक पैन है, इसमें 10 ग्राम शुगर है और दूसरा पैन है जिसमें 1 kg शुगर है और इसको हमने हीट करने के लिए रखा। कौन सा पहले मेल्ट होगा? 10 ग्राम वाला, मतलब जो क्वांटिटी कम होगी वो जल्दी मेल्ट होती है। अब पानी के केस देखते हैं। एक जार रखा है, इसमें 1 लीटर वाटर है, यहाँ पे सेकंड जार है, इसमें 10 लीटर वाटर है। ठीक है, कौन सा जल्दी बॉईल होगा? पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, 10 लीटर्स है, तो 10 लीटर्स है, मतलब इसको बॉईल करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, मतलब जैसे मोलर मास बढ़ेगा, जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, सब्सटेंस बढ़ेगा, वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करेगा, एनर्जी ज्यादा लगती है उसको। ठीक है, हीट करने के लिए एनर्जी, हीटिंग के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक है, अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन अगर ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिए तो हमें ज्यादा टाइम उसको हीट करना पड़ेगा। ठीक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। एंड दूसरा एक आता है, अब ये ऐसा क्यों होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास? यहाँ पे रीजन बताती हूँ मैं। जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो वैसे वैसे क्या होगा, मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा। अब नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब ये आइसोमेरिक हेलोअल्केन के लिए है, आइसोमेरिक हेलोअल्केन, ये याद रखना जरूरी है, ये सभी जगह पे यूज नहीं होगा। आइसोमेरिक मतलब 2 हेलोअल्केन है और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम है। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग इन कार्बन चेन, ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। अब ऐसा क्यों बोला गया है? जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है मॉलिक्यूल स्फेरिकल बनता है, मतलब वहां पे क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो देखो स्ट्रेट चेन है तो सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा सरफेस एरिया होता है। स्फेरिकल बनेगा तो सरफेस एरिया कम होगा, कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, देखो CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे Cl, दूसरा है CH3 C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl। ये A मॉलिक्यूल है और ये दूसरा है B। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 और एक Cl, दोनों ही आइसोमेरिक है। सबसे पहले ये देखना आइसोमेरिक, आइसोमेरिक कैसे देखते हैं? आइसोमेरिक मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन और जितने भी अदर आइटम्स है वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, आइसोमेरिक अल्केन होगा तो क्या करेंगे हम? ब्रांचिंग वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? ए का ज्यादा होगा बी से, क्योंकि ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? सरफेस एरिया यहाँ पे कम है, तो क्या होगा? जैसे हीट करेंगे तो ये जल्दी क्या होगा? बॉइल होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। ठीक, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये ज्यादा कॉम्पैक्ट भी होगा क्योंकि स्ट्रेट चेन है। ठीक, ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट देखा। अब दूसरा एक पॉइंट है जो बचता है, मेल्टिंग पॉइंट, उसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब बचता है और एक पॉइंट, डाइपोल मोमेंट। इसको मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ, नीचे इसको इरेज करती हूँ। यहाँ पे RCl का ज्यादा होता है, उसके बाद RF, यहाँ पे RBr एंड उसके बाद होता है RI। अब ये F का पीछे क्यों गया? क्योंकि इसकी साइज छोटी है, साइज छोटी है तो वो डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये डाइपोल मोमेंट इसका कम है। डाइपोल मोमेंट कैसे देखते हैं हम? यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के लिए हम डिस्टेंस भी देखते हैं और वो चार्ज भी देखते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर है। अब और एक है इस तरीके से, ये जो RCl रहता है आपका, ये लाइटर देन वाटर है, लाइटर देन वाटर, डेंस वाटर, ये डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम। और RBr एंड RI, दीज आर हेवियर देन वाटर, हेवियर देन वाटर। आप एक बार अच्छे से देख लो यहाँ पे कितना सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको समझाया है।
अगर आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद रखोगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर है वो आपका दूर होगा। ठीक है, मतलब अच्छे से आप मेमोराइज भी कर पाओगे। ये अच्छे से लिख लो। इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद एक वीडियो आएगी जहां पे हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।